The idiot will not come here. If he come here, he will get nicely, he know. So he will not come. The situation is, they'll send us there. Then when they will arrange the flight, that time only we will come. Maybe evening, maybe tomorrow morning, that we can't start your hand. That is the situation. That's all. That's all. That is the situation. Boys, 150 boys. Come on, start your Just put a complaint. Our responsibility. Exactly. Responsibility when we are sending you. दे दो मुझे. यही तो बोल रहा हूँ. I'm sending you. आप बोल रहे हो आप सर आपको थोड़ी पकड़ूंगा रियाद में मैं. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो रियाद का सऊदी एयरलाइंस मेरा ही है ना. सर आप इसको रिटर्न में दो. What rating you want? You want me to आपकी अगर आपका 8.5 घंटे से ऊपर का हमारा लेओवर हो गया नहीं होएगा. सर आप ही तो अभी आप बोल रहे हो वहाँ पे हो गया. ओके मैं आपको जरा मुझे देखिए जरा पहले आप एटलीस्ट जरा होटल में चल के. अरे सर होटल में कर लूंगा शॉर्ट. मेरा होटल इशू ही नहीं है मेरा. हाँ Good morning guys, welcome to Ved Vlogs again and this time we are starting with the Milan vlogs. अब हमारे कॉलेज का एक्शन सेमेस्टर चालू होने वाला है. अभी तो मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ बट इस फ्लाइट में बैठने से पहले जो कुछ हुआ है दैट इज़ एक वेब सीरीज़ से कुछ कम नहीं है. बेसिकली मैं पूरी कहानी आपको अभी तो मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम मुंबई टू अबू धाबी. फ़्लाइट है एतिहाद एंड इसकी कहानी पहले मैंने बुकिंग एतिहाद की नहीं की थी, बुकिंग सऊदीया की थी. बट एतिहाद में कैसे बैठा, कब बैठा, मेरी फ़्लाइट थी 29 की, मैं बैठा हूँ 1 को, क्यों बैठा, ये पूरा एक चैप्टर मैं आपको अबू धाबी में उतर के एक्सप्लेन करूँगा. फ़िलहाल तो इस व्लॉग का मज़ा शुरू करते हैं. सुबह के बज रहे हैं 5. मैं दिख रहा हूँ फ्रेश लेकिन मेरे साथ बैठा है विदिश जो दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्लीपी. तो ये टायर्ड फेस के पीछे का राज मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ. अभी तो हम लोग फ्लाई कर रहे हैं एंड जैसे ही मैं अबू धाबी लैंड करता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. सी यू, टाटा, बाय बाय. A few moments later. कट तो कट टू पीछे वाले वीडियो से जहाँ से मैंने चालू किया था. एरोप्लेन से हम लोग लैंड कर चुके हैं अभी फाइनली सऊदी अरेबिया नहीं अब यूएई में है भाई. हम लोग अबू धाबी में से अभी हम लोग एक्चुअली वो सऊदी अरेबिया एयरलाइंस से सब मन में चल रहा है ना, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया मेरे मन में है. बट हम लोग आ गए हैं अभी अबू धाबी पे. अबू धाबी एयरपोर्ट पे आ गए हैं. हमारा अभी कुछ 4-5 घंटे का लेओवर है और इसी बहाने आई वॉज थिंकिंग कि आपको कहानी बता दूँ. अब कहानी ऐसी है कि ये 3 दिन हमारे साथ क्या क्या हैरेसमेंट हुआ. मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ, बट मेरे साथ मेरे जो दोस्त अभी ट्रैवल कर रहे हैं प्रियल है, अनुज है, प्राप्ति है, विदिश है जो एरोप्लेन में सो रहा था मेरे बाजू में. तो हम लोग एक एक करके बताएंगे कि क्या है उनका एक्सपीरियंस, क्या हुआ उनके साथ. तो क्या हुआ फिर प्रियल बता, अनुज बता, तू तो बता. हमारी फ्लाइट का एक नोटिफिकेशन आता है. हम ऐसे कि भाई चेक इन चालू होने वाली है और हमें नोटिफिकेशन आता है हमारी फ्लाइट डिले हो चुकी है. 5 बजे की जगह 9 बजे. उसके बाद हमने देखा कि हम खुश हो गए थे कि चलो एटलीस्ट फ़्लाइट जा तो रही है, क्योंकि हमें फ़्लाइट जाने से पहले बहुत वार्निंग्स मिली थी कि सऊदी तो मत करना, लेकिन हमने फिर भी जोश में आके कर दिया. और 9 घंटे बाद पता लगता है सुबह के अराउंड 4 बजे जब फ़्लाइट एक्चुअली उड़ने वाली थी, पता लगता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई. फिर शुरू हो जाता है बसर. सब चढ़ जाते हैं उनकी एयरलाइंस पे, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं आता और फिर हमें बोल देते कि हम आपको होटल दे देंगे. तो बच्चे थोड़े बहुत खुश हो गए कि होटल मिल रहा है, लेकिन और हमारे वेदांत यार भी वीडियो बना रहे थे उनकी, हर जगह ग्रुप पे डाल दिया था. वायरल करो. नील भाई कह रहे थे कि आज तक को बुलाते हैं या फिर क्या मुंबई में बॉर्डर को बुलाने का बात हो रही है. मुंबई को बुलाते हैं. लोग सीट पे बैठ रहे हैं, सऊदीया को हाईजैक कर रहे हैं. ओह माय गॉड, काउंटर्स पे चढ़ रहे हैं. अभी तक जो इंस्टाग्राम पे देखते थे वो रियल लाइफ में
पोपो ने कुछ स्टूडेंट्स को रोकने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी आ गई गन्स लेके, बस यही देखना बाकी था। 155 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ 200 पैसेंजर्स ऑन द फ्लाइट। ओह माय गॉड। और काफी सारे लोगों ने पैनिक बाय भी किए हैं टिकट्स, लाइक 80-90,000 1,05,000। इट वाज लाइक ओह माय गॉड। पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। मतलब इस बात से ये तो समझ में आता है कि एसडीए के बच्चों के पास पैसा तो बहुत है। कुछ बच्चों के पास मतलब और उनको रिफंड मिला है कि नहीं मिला वो भी नहीं पता। अलग अलग टीम्स बटे, कुछ लोग जो बस टिकट बुक कर रहे थे, कुछ जो फोन पे गालियां दे रहे थे, और कुछ जो एयरपोर्ट जा रहे थे एवे देखते कुछ लोग हो जाएगा, नहीं जा पा रहे थे और बेचारे एयरपोर्ट जाके भी अंदर नहीं छोड़ रहे थे लोगों को। ये भी बोल रहा वहाँ पे। देख मेरा तो अलग ही सीन हो गया था। मैं तो मतलब जो रीशेड्यूल करके जो फ्लाइट आई थी वो फ्लाइट में वो बंदे ने पीएनआर नंबर मेरा गलत डाल दिया था, तो अगले दिन मेरे को वापस से जाना पड़ा एयरपोर्ट। तो 3 दिन में 3 बार एयरपोर्ट जाना पड़ा। हमारी हालत इतनी बुरी थी, हमको कुछ भी करके सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस करना था। 4 दिन से 3 बार एयरपोर्ट आया है, एक बार भी वो बैगेज चेक इन के आगे गई नहीं है। हम भूल गए कि भाई उसके आगे भी एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है। वही तो। और बोर्डिंग पास देख के ऐसे लगा भाई दिस वाज एन अचीवमेंट, बोर्डिंग पास मिल गया भाई। मतलब ऐसी भी चीज रहती है। वो मैसेज जब मैंने डाला ग्रुप पे तो उस पे 15-20 लाइक्स आ गए, यही कि भाई बोर्डिंग पास मिल गया। यही हमारे लिए अचीवमेंट था भाई। एग्जाम पास हो गए नहीं। उधर प्रिया मैम भी मैसेज को लाइक करे कि हाँ भाई फ्लाइट में बैठ गए लोग, चलो बस हो गया। A few moments later. Okay. So hello guys. Something very unexpected happened. मैं बोर्डिंग कर रहा था, इकोनॉमी ही सीट था, बट you know, you have heard my story of how I struggled a lot, but I'm really humbled upon. My seat got upgraded to business class, and this is something I can never expect in my life. This is my first time traveling in business class, और how is this possible? I don't even know. So what? मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखता है बिजनेस क्लास आगे की वीडियो में। मालपेंसा एयरपोर्ट में मिलान पहुंचते हुए दिस इज द फर्स्ट शॉट ऑफ मी लैंडिंग हियर एट द मिलान एयरपोर्ट, एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस। पूरा ट्रिप वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। और कहते हैं ना कि मतलब भगवान तुमको कुछ कष्ट देगा, लेकिन उसके बाद जो करेगा ना, आई एम टोटली स्पीचलेस। इसके आगे का पूरा वीडियो मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ आगे के क्लिप में बताता हूँ। थैंक यू।